नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में सीट को लेकर बात करेंगे। और यहाँ पर जैसा कि आपके मन में सीट वृद्धि के साथ साथ किस विषय में सीटों की संख्या ज़्यादा रह सकती है, इसको लेकर लगातार सवाल बनते रहते हैं। और आप लोगों के मन में कौन से विषय की कट ऑफ कम जाएगी, किस विषय की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो यहाँ पर सीटों को लेकर बात करने वाले हैं। क्या कुछ सूचना है? चूँकि इसके संबंध में कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई हुई है, लेकिन जो भी जानकारी है वही जानकारी आप सभी तक प्रेषित करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी, आप सभी को उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी ऑथेंटिक सूचना हो वो आप सभी को समय समय पर प्रोवाइड कराई जाए। और इसी क्रम में लगातार प्रयास किया जा रहा है भर्ती जल्द से जल्द पूरा हो इसके लिए, और सीटों की संख्या में वृद्धि हो इसके लिए भी प्रयास जारी है। इसी बीच आप देखेंगे प्रमुख सचिव ने निर्देश भी दे दिया हुआ है, विभाग को आदेश जारी किया है कि जल्द से जल्द भर्ती को कंप्लीट किया जाए। और विभाग ने अधिकतम 3 महीने का समय भी यहाँ पर ले लिया है कि अधिकतम 3 महीने में हम भर्ती को कंप्लीट कर देंगे। इसी क्रम में आप देखेंगे प्रस्ताव बनाकर एक बार शासन को भेज दिया गया, पुनः से वापस आ गया। क्या कुछ उसमें समस्याएं थीं, आरक्षण के मैटर को लेकर जो भी जानकारी मिली है कि आरक्षण का जो मामला है वो सुलझ चुका है, लेकिन यहाँ पर कुछ और भी मैटर हैं जिसको लेकर अभी तक जो मामला है वो फाइनल नहीं हो पाया है। और ज़्यादातर संभावना इसमें सीट की संख्या को लेकर ही बन रही है। तो आज भी शिक्षा निदेशालय में बात की गई और जानकारी ये निकल कर आई है, अधिकारियों का ये कहना है कि आप लोगों की भर्ती प्रोसेस जो है वो चल रहा है, बहुत जल्द ही आप लोगों को अच्छी खबर आपकी भर्ती में देखने को मिलेगी। और इसी क्रम में जब सीट को लेकर बात की गई, मेरिट किस प्रकार से बनेगी, जैसा कि आप देखते और सुनते आ रहे हैं, पहले तो ये लग रहा था कि अलग अलग लैंग्वेज की भी बनेगी, फिर बाद में बीच में आपने सुना कि लैंग्वेज की एक ही जो मेरिट है वो बनने वाली है, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आपके तीनों ही भाषा होंगे। तो इसके संबंध में जब बात किया गया तो जानकारी ये निकल कर आई कि जो आपका हिंदी विषय है उसमें सीटों की संख्या ज़्यादा रहेगी। और संस्कृत विषय में देखिए, ये तो पहले से ही पता था आपको कि संस्कृत विषय में सीटें कम रहने वाली हैं। मैंने पहले ही, अगर आपने बहुत पुराना वीडियो मेरा देखा होगा तभी आपने अगर सीटों पर चर्चा हुई होगी तो मैंने यही बोला है कि अगर लैंग्वेज में बात करें तो हिंदी में सीटें ज़्यादा होंगी, संस्कृत में कम होंगी। अगर 6000 सीटें हो जाती हैं तो उस स्थिति में सीटें जैसे जैसे हिंदी में बढ़ेंगी तो संस्कृत में भी बढ़ेंगी। लेकिन अगर 1894 ही रहती हैं तो फिर वही है कि शायद ही 100 सीटें संस्कृत को मिल पाएँ। 100 के ही आसपास मान के चलिए, इससे बहुत ज़्यादा तो उम्मीद नहीं कर सकते अगर 1894 पद पर भर्ती होती है तो, क्योंकि उसमें तो आपका प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक दोनों के ही पद हैं। और इसमें 1504 तो आपका सहायक अध्यापक होगा और 390 आपका जो है वो प्रधानाध्यापक का होगा, अगर ऐसे रहता है तो। लेकिन अगर सीटें बढ़ जाती हैं तो हिंदी में भी बढ़ोतरी होगी सीटों में और संस्कृत में भी। तो यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हैं कि हिंदी में जब सीटों की संख्या ज़्यादा रहेगी, संस्कृत में सीटों की संख्या कम रहेगी, तो संस्कृत की भी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहेगी। जब सीटें ही कम रहेगी तो जाहिर सी बात है कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी ही। तो कट ऑफ को लेकर कुछ भी अनुमान अभी नहीं लगाया जा रहा है, या फिर थोड़ा सा यहाँ पर असमर्थता इसलिए हो रही है कि सीटें ही अभी तक क्लियर नहीं है। केवल यही पता चल पा रहा है कि मैथ और साइंस में सीटें ज़्यादा रहेंगी, और लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी में सीटें ज़्यादा रहेंगी। केवल इतना ही पता चल पाया है, ठीक है। तो अगर आगे कुछ मिलता है जानकारी इससे संबंधित, सीटें कितनी होने वाली हैं, कितनी हो रही हैं, देखिए मंडलवार जो सीटों का विवरण है वो कई बार आपकी भर्ती में लिया गया है, और संभावना बन रही है कि सीटों में वृद्धि होगी। अब 6000 ये लोग कर पाएंगे, अधियाचित पद जो हैं 6000 टोटल उस पर, या फिर नहीं, लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि 1894 से सीटें जो हैं आपकी बढ़ेंगी,
ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग जो है अपनी आगे की तैयारी भी जारी रखिए। इसमें आपको अगर उम्मीद है तो ठीक है, नहीं तो फिर टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो आपका संभावित है अप्रैल में होने वाला है। और उसके लिए आप लोग तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा लगभग 4 महीने का टाइम है। तो टीजीटी पीजीटी की तैयारी में लग जाए। अगर यहाँ पर नहीं हो पाएगा दुर्भाग्यवश, तो एक सीट वहाँ पे आप लोगों को ले लेनी है। तो इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी किसी भी अन्य भर्ती से संबंधित जो भी जानकारी होगी आप सभी को उसकी सूचना समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। यूपीट्रिपलएससी से अभी हाल ही में 2 विज्ञापन जारी हुए हैं, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो वाला। 2 जो विज्ञापन है वो जारी हुआ है। लेखपाल और लोअर पीसेस की भी भर्ती बहुत जल्द ही आने वाली है यूपीट्रिपलएससी से। तो आगे की सूचना के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।